Welcome my friends, you are watching YouTube channel Beard Lesson Plan and today we will discuss a lesson plan जिसका टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। जी हाँ, तो हम आज बात करेंगे एक नए लेसन प्लान की जो है विज्ञान विषय के लिए क्लास 9th का, और जिसका टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। तो लेसन प्लान के फॉर्मेट में है। जिस तरह लेसन प्लान बनता है तो सबसे पहले ऊपर हम पाठ योजना संख्या लिखते हैं, उसके बाद संस्था या विद्यालय का नाम जहाँ पर भी आप टीचिंग के लिए जाएंगे, और उसके बाद इसी तरह के ब्लॉक्स बनाएंगे जिसमें हम दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, कालांश और अवधि लिखेंगे। उसके बाद प्रकाश का परावर्तन सामान्य उद्देश्य हम जानते हैं कि कुछ ही लेसन प्लान में स्टार्टिंग में लिखे जाते हैं, तो उसको मैं ओरली बोलता हूँ। जैसा कि पिछले भी वीडियोस में मैंने बोला है, तो इसी तरह से मैं बोलता हूँ। और ये आपको भी इस तरह से ध्यान रखना है कि शुरुआत के 5 या 6 ही लेसन प्लान में ही सामान्य उद्देश्य को लिखना है। उसके बाद हम उसको एक टॉपिक में पूर्ववत लिखते चले जाएंगे। तो फिर लिखना शुरू करते हैं। पहला है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों में अन्वेषण शक्ति का विकास करना, छात्रों को विज्ञान की उपयोगिता को समझाना, छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि का विकास करना, छात्रों की मानसिक शक्ति का विकास करना, छात्रों को विज्ञान के तथ्यों नियमों का ज्ञान कराना। तो ये हो गए हमारे 6 सामान्य उद्देश्य। हम सामान्यतः 5 या 6 ही लिखते हैं। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य हमारे प्रकरण से संबंधित होता है। तो उसमें हम पहला है ज्ञानात्मक, तो इसमें लिखेंगे कि विद्यार्थी प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा है अवबोधात्मक, तो इसमें छात्र प्रकाश के परावर्तन से संबंधित तथ्यों के बारे में समझ सकेंगे। उसके बाद है कौशलात्मक, तो छात्र परावर्तन से संबंधित घटनाओं के बारे में कौशल विकसित कर सकेंगे। और चौथा है अनुप्रयोगात्मक, जिसमें छात्र अपने व्यवहारिक जीवन में प्रकाश के परावर्तन से संबंधित प्राप्त ज्ञान का अनुप्रयोग कर सकेंगे। उसके बाद सहायक सामग्री के बारे में हम देखते हैं, तो समतल दर्पण, टॉर्च, रोलर बोर्ड पर संबंधित चित्र बनाएंगे। फिर शिक्षण विधियाँ जो हैं, तो व्याख्यान विधि, प्रयोग विधि, प्रश्नोत्तर विधि। विज्ञान विषय में अधिकतर हम लोग व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं, प्रयोग विधि और प्रदर्शन विधि, प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करते हैं, प्रश्नोत्तर प्रविधि का प्रयोग करते हैं। और गणित विषय के लेसन प्लान में हम आगमन निगमन विधि पर ज़्यादातर लेसन प्लान पाठ्य योजना बनाते हैं। फिर पूर्व ज्ञान, तो विद्यार्थी प्रकाश तथा प्रकाश के गुणों के बारे में जानते हैं। अब प्रस्तावना। अब हम यहाँ बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो प्रकाश के परावर्तन के बारे में बात करेंगे, तो इससे पहले छात्रों को प्रकाश एवं प्रकाश के गुणों के बारे में जानना आवश्यक है। जो कि हम कक्षा 9 के बारे में पाठ्य योजना बना रहे हैं, तो इससे पहले कक्षा 8 में और उससे पहले की कक्षा में प्रकाश के बारे में, जो प्रकाश के बारे में सामान्य जानकारी है, वो उनका पूर्व ज्ञान में लिखा जाएगा। अब प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना में हम प्रश्न पूछेंगे और अपने प्रकरण को निकलवाने का प्रयास करेंगे। तो पहला प्रश्न पूछेंगे कि रात में अचानक बिजली चली जाती है तो हम क्या करते हैं। तो रात में अचानक बिजली चली जाती है तो हम टार्च मोमबत्ती जलाते हैं। एक छात्र उत्तर देंगे। फिर टार्च मोमबत्ती जलाने पर क्या होता है, तो टार्च मोमबत्ती जलाने पर प्रकाश हो जाता है। प्रकाश होने पर क्या होता है, तो छात्र बताएंगे कि वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं, प्रकाशमान हो जाती हैं। तो वस्तुएं हमें किस कारण से दिखाई देती हैं, तो वस्तुएं प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखाई देती हैं। अब प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा और इसी से हम अपना उद्देश्य कथन प्राप्त करेंगे। तो उद्देश्य कथन में लिखेंगे कि छात्रों, आज हम परावर्तन तथा परावर्तन के नियमों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार फिर हम बात करते हैं प्रस्तुतिकरण में। तो प्रस्तुतिकरण में जो लिखेंगे कि तो उसके बाद हम 5 यहाँ पे ब्लॉक्स बनाएंगे। इसमें प्रस्तुतिकरण, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, शामपट कार्य लिखेंगे। तो यहाँ शिक्षण बिंदु में लिखेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो अब समतल दर्पण पर टार्च जलाकर प्रश्न पूछा जाएगा। जो हम वहाँ पर टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स में लिखा था हमने, तो वहाँ पर जो सामान हम लेकर जाएंगे, तो समतल दर्पण पर टार्च जलाकर प्रश्न पूछेंगे। तो क्या प्रश्न पूछेंगे कि दर्पण पर प्रकाश पड़ने पर क्या हो रहा है। तो छात्र बताएंगे कि प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। फिर प्रश्न पूछेंगे कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो छात्र बताएंगे कि किसी तल से टकराकर प्रकाश का लौटना ही परावर्तन कहलाता है। तो अब छात्रों ने अपने ज्ञान के अनुसार बताया है, तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। फिर प्रश्न पूछेंगे कि प्रकाश किरणें किसी सतह पर पड़ती हैं तो कौन सी घटनाएं होती हैं। छात्र मान जाएंगे। तो इसके बारे में फिर बताएंगे छात्राध्यापक कथन में कि प्रकाश की किरणें जब किसी सतह पर पड़ती हैं तो 3 प्रकार की घटनाएं होती हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि वस्तु द्वारा प्रकाश का अवशोषण हो जाता है, वस्तु से प्रकाश ऊर्जा का परागमन हो जाता है, और वस्तु से पृष्ठ ऊर्जा का परावर्तन हो जाता है। तो उसके बाद अगला प्रश्न पूछेंगे
कि आपतित किरण किसे कहते हैं। छात्र मौन रहेंगे यहाँ पे। अब छात्राध्यापक कथन में कि जो किरण परावर्तक सतह पर आकर गिरती है उसे आपतित किरण कहते हैं, बताएंगे इसको। फिर परावर्तित किरण किसे कहते हैं, तो जो किरणें परावर्तक सतह से टकरा कर वापस लौट जाती हैं अपने माध्यम में, उसे परावर्तित किरण कहते हैं। अब नया प्रश्न पूछेंगे कि आपतन कोण किसे कहते हैं, तो छात्र मौन रहेंगे तो इसका भी एक्सप्लेन देंगे छात्राध्यापक कथन में। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो छात्राध्यापक कथन में लिखेंगे कि परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो छात्र इसमें मौन रहेंगे तो उसके बारे में बताएंगे। तो परावर्तन के 2 नियम हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ पर छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद दूसरा नियम बताएंगे कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। कोण आई यहाँ पर आपतन कोण है, कोण आर जो है वो परावर्तन कोण है। अब एक प्रश्न भी देंगे कि यदि आपतन कोण 40 डिग्री का है तो परावर्तन कोण कितने का होगा, तो फिर इसका एक्सप्लेनेशन भी देंगे कि यदि आपतन कोण 40 का है तो परावर्तन कोण भी 40 का होगा। क्यों, क्योंकि अभी हमने यहाँ ऊपर देखा है कि कोण आई जो है वो कोण आर के बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद हम श्यामपट्ट सारांश में लिखेंगे। तो प्रश्न है कि परावर्तन किसे कहते हैं। अब श्यामपट्ट सारांश में वो चीज़ें होती हैं जो हम पढ़ाते हैं उसके बारे में उनसे पूछते हैं, तो जो वो उत्तर देते हैं उसको बोर्ड पर लिखते हैं, उसके बाद उनको कॉपी पर लिखने के लिए बोलते हैं। तो परावर्तन किसे कहते हैं, तो उत्तर आएगा कि जब प्रकाश किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटती है तो इस घटना को परावर्तन कहते हैं प्रकाश का। फिर आपतित किरण किसे कहते हैं, तो जो किरण परावर्तक सतह पर आकर टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं। तीसरा है कि परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अब निरीक्षक का तो ये जो श्यामपट्ट सारांश है इसको जब हम लिखने के लिए कहेंगे, उसके बाद छात्राध्यापक द्वारा श्यामपट्ट सारांश को कॉपी पर या उत्तर पुस्तिका पर उतारने का निर्देश देने के पश्चात कक्षा में घूमकर निरीक्षण कार्य किया जाएगा। पुनरावृत्ति प्रश्न जो है तो परावर्तन का प्रथम नियम बताइए। अब ये इनको ओरली ही मौखिक रूप से पूछेंगे। परावर्तित किरण किसे कहते हैं, आपतन कोण की परिभाषा बताइए। इस प्रकार से 3 प्रश्न पूछेंगे। इसी प्रकार गृह कार्य में तो प्रकाश के परावर्तन का चित्र बनाइए। प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है तो कौन सी घटनाएं होती हैं लिखिए। तो इस प्रकार से 3 प्रश्न गृह कार्य के लिए भी देंगे। तो कैसा लगा आपको ये लेसन प्लान हमारा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए।